मुज्तबा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने किया ऐलान। तेहरान के वनक स्क्वायर पर किया गया नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान। नाम सुनते ही रोने लगी हजारों लोगों की भीड़। सुप्रीम लीडर के चयन को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, ये पूरी तरह ईरान का आंतरिक मामला, इसमें बाहर दखल नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान का अगला सुप्रीम लीडर उनकी मंजूरी के बिना ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। ईरान के इमाम अली नस्वाबाद बेस पर हमला, अमेरिका और इजरायली सेना ने बनाया निशाना। ईरान के करज में तेल डिपो पर अमेरिका और इजरायल का हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत, 21 लोग घायल। इजरायल ने तेहरान के फ्यूल पाइपलाइन को बनाया निशाना, जोरदार विस्फोट हमलों के बाद फ्यूल सप्लाई प्रभावित। IRGC ने खीबर शेकन, इमाद और गदर बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल का वीडियो जारी किया। कहा, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत हमला किया। इजरायल और अमेरिका ने ईरान के बंकरों को बनाया निशाना, इस्फहान इलाके में किया ताबड़तोड़ अटैक। ईरान के मरकजी प्रांत पर इजरायल ने हर्मीज ड्रोन से किया हमला, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया। इजरायली वायुसेना ने पश्चिमी और मध्य ईरान में किए ताबड़तोड़ हमले, 400 से अधिक सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर से गिराए हथियार। इजरायल के इंजीनियरिंग कोर के एक सैनिक ने तोड़ा दम, हिजबुल्लाह द्वारा हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था। इजरायल डिफेंस फोर्स ने जारी किया नया वीडियो, कहा, अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जारी रहेगी जंग। ईरान के ऑयल डिपो पर हमले को लेकर अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा, इन हमलों में अमेरिका शामिल नहीं, ये हमले इजरायल कर रहा है। ईरान ने इजरायली अटैक को किया नाकाम, UAV को मार गिराया, वीडियो जारी कर दी जानकारी। ईरानी ड्रोन ने सेंट्रल इजरायल और वेस्ट बैंक पर ड्रोन से हमला करवाया, इजरायल ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। ईरान के हमले से तेल अवीव में हड़कंप, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, करीब 3 शख्स हुए जख्मी। दक्षिणी इजरायल में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया टारगेट, इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने किया इंटरसेप्ट। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर ईरानी ड्रोन से हमले को किया गया नाकाम। UAE ने ईरानी शाही ड्रोन को किया ध्वस्त, UAE के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया फुटेज। सऊदी अरब के अलखार्ज इलाके में रिहायशी परिसर में गिरी मिसाइल, एक भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक की मौत, 12 अन्य बांग्लादेशी नागरिक घायल। अमेरिका ने ईरान में रहने वाले आम नागरिकों के लिए जारी की चेतावनी, कहा, सैन्य अभियानों के लिए घनी आबादी वाले इलाकों का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। ईरान पर इजरायल और अमेरिकी विदेश हमले की ओमान के विदेश मंत्री ने की निंदा, ईरान की ओर से अपने पड़ोसियों पर किए जा रहे हमले पर जताया अफसोस। इजरायल ने हिजबुल्लाह के 600 से ज्यादा ठिकानों पर बोला हमला, करीब 200 आतंकियों को मारने का दावा। लेबनान पर इजरायली हमले में 83 बच्चों सहित 394 लोगों की मौत, अटैक की वजह से कम 1130 लोग हो सकते। दक्षिणी लेबनान में इजरायल का बड़ा हमला, जबरदस्त हवाई हमले में 19 लोगों की मौत, बड़े पैमाने पर हुई तबाही। कश्मीर में आज से फिर खुलेंगे स्कूल, कई दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद हालात सामान्य। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण, विपक्ष पेश कर सकता है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर भारत का रुख साफ करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, आज संसद में देंगे जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल उल्लंघन पर बंगाल के मुख्य सचिव से मांगा गया जवाब, केंद्रीय गृह सचिव ने पूछा, नियमों का क्यों नहीं हुआ पालन। ममता सरकार पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा, टीएमसी सरकार ने राष्ट्रपति का घोर अपमान किया, देश और बंगाल की जनता माफ नहीं करेगी। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल चूक मामले पर बोली सीएम ममता, कहा, मैं धरने पर थी और मुझे प्रोग्राम के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए हमें दोष मत दें। प्रोटोकॉल चूक मामले पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया से भड़की ममता, कहा, 1000 बार मनाऊंगी महिला दिवस, पीएम मोदी को मेरी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं। गिरिराज सिंह ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा, ममता बनर्जी खुद को बंगाल की सीएम नहीं प्रधानमंत्री समझती है। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, कहा, ममता बनर्जी राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। कोलकाता में SIR और चुनाव आयोग के खिलाफ सीएम ममता का धरना चौथे दिन भी जारी, मतदाता सूची से नाम हटाने का किया विरोध। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कलाकारों के साथ उनके परफॉर्मेंस में हुई शामिल, पार्टी के SIR प्रोटेस्ट के दौरान कलाकारों से की मुलाकात। पीएम मोदी की दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात, मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर्स का उद्घाटन, 15,200 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास। पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित, कहा, दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 375 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा, आपदा वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली के लाखों लोगों की सुविधा को ताक पर रखा। पीएम मोदी ने कहा, आपदा वालों का तरीका था काम कम बहाने ज्यादा, आज दिल्ली में विकास का मॉडल है, बहाने बंद काम शुरू।
सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू में हुए शामिल। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दिलाई सदस्यता। पार्टी में शामिल होने के बाद निशांत कुमार अपने पिता सीएम नीतीश कुमार से मिले। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा भी रहे मौजूद। जदयू की सदस्यता लेने के बाद पटना हाईकोर्ट दरगाह पहुंचे निशांत कुमार, मजार पर पड़ी दुआ। जदयू में शामिल होने के बाद बोले निशांत कुमार, कहा पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। मेरे पिताजी ने 20 साल में जो किया उसे जन जन तक पहुंचाऊंगा। पटना में जदयू कार्यालय में हुआ हंगामा। नीतीश के फैसले को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी, ललन सिंह के खिलाफ नारेबाजी। निशांत के राजनीति में आने पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, कहा नीतीश कुमार पहले परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे, लोग इन बातों से अच्छी तरह समझते हैं। शराबबंदी पर बोले जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, कहा नीतीश कुमार को जनादेश जनता ने उनके वादे पर दिया था। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर बोले जीतन राम मांझी, कहा यह फैसला पूरी तरह नीतीश कुमार का है। जीतन राम मांझी को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम की नहीं है जानकारी, कहा यह फैसला पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और बीजेपी अध्यक्ष का है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा निशांत कुमार के साथ एनडीए काम करेगा। पीएम मोदी और नीतीश कुमार तय करेंगे बिहार का मुख्यमंत्री। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का बयान, कहा संगठन के विस्तार के लिए पार्टी की हुई बैठक, पुलिस स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ेगी पार्टी। सपा नेता शिवपाल यादव का ओम प्रकाश राजभर पर हमला, कहा सपा की वजह से ही उनके विधायक थे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धर्म युद्ध यात्रा का आज तीसरा दिन उन्नाव से बांगरमऊ और मलावा चौराहे से गुजरेगी यात्रा। रायबरेली में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवादित बयान, कहा रावण के शासन में जैसा अत्याचार होता था वैसे ही सीएम योगी के राज में हो रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले में एफआईआर पर अखिलेश यादव ने बोला हमला, कहा जगतगुरु शंकराचार्य का सम्मान और सनातन का सम्मान एक जैसा है। पंजाब सरकार ने बजट में पूरा किया केजरीवाल का सबसे बड़ा वादा, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, दलित महिलाओं को प्रत्येक महीने 1500 की मदद। पंजाब के बजट पर बोले भगवंत मान, कहा हमें खजाने का इस्तेमाल करना आता है। हमने थर्मल पावर प्लांट खरीदे और टोल प्लाजा बंद किए। एमपी के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में खेली फूलों की होली। रंग पंचमी के मौके पर टावर चौक पर आम लोगों के साथ मनाया त्योहार। उज्जैन में सीएम मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक, सिंधी समाज के मंच पर स्वागत के दौरान आतिशबाजी में झुलसे कई लोग। पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह के हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर जीबी के हेलीपैड पर उतरा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा, तिनसुकिया में फूल और गमछे के साथ लोगों ने किया स्वागत। दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पहुंचे उत्तम नगर, होली में मारे गए मृतक तरुण कुमार के परिजनों से की मुलाकात। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, अरविंद केजरीवाल समेत कई आरोपियों को आरोप मुक्त करने के फैसले को चैलेंज। उन्नाव रेप केस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई ने दायर की है याचिका। बांके बिहारी मंदिर मैनेजमेंट को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मंदिर के सेवायतों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के कुछ फैसलों को दी चुनौती। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिका में रिप्रेजेंटेटिव सूट बने, इस मुद्दे पर होगी हियरिंग। गुरुग्राम सिविल अस्पताल में महिला पर एसिड अटैक, पीछे से तेजाब पीकर भागा युवक, मारपीट के बाद मेडिकल कराने पहुंची थी पीड़िता। प्रयागराज से अगवा एलकेजी छात्र वाराणसी से बरामद, पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश घाट पर छोड़कर भागे। कन्नौज में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। मुजफ्फरनगर में दो शातिर लुटेरे एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, लूट और चोरी जैसी घटनाओं में दर्ज है मुकदमे। मेरठ में रास्ते को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पर किया पथराव। झांसी के रक्सा इलाके में दो कारों के आमने सामने की भिड़ंत, एयरबैग खुलने से कार सवारों को नहीं आई ज्यादा चोट। मुजफ्फरनगर में प्रधानी के चुनाव के उम्मीदवारों से ठगी और हनी ट्रैप का मामला, महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कामयाबी, पुलिस ने आरोपियों और उनके परिवार की 12 करोड़ 55 लाख की संपत्ति जब्त की। झारखंड के धनबाद में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान का शूटर, गोली लगने से घायल एक एसआई को भी लगी गोली। रुड़की के पिरानकलियर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने की खुलेआम फायरिंग, 3 बदमाशों ने जगह जगह लहराए तमंचे। हरिद्वार के मोतीचूर फ्लाईओवर पर कई गाड़ियों में टक्कर, हादसे के बाद वाहनों में लगी आग। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 2 कारों की हुई आमने सामने की टक्कर, 2 महिलाएं सहित 3 लोग घायल। राजस्थान के भीलवाड़ा में गेहूं की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती, 8400 पौधे जब्त किए गए। बीकानेर कोर्ट कक्ष में वीडियो बनाकर वायरल करने वाले पर एक्शन, पुलिस ने कर्मचारी सहित 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में एक मकान में लगी भीषण आग, खिड़की तोड़कर फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया, हादसे में 2 लोग झुलसे।
महाराष्ट्र के लातूर में भीषण हादसा, BMW कार ने ट्रक और कंटेनर को मारी टक्कर, कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, दोनों बांग्लादेश में राजनीतिक कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या से जुड़े। बाबा बागेश्वर ने अपने ही सेवादारों को लगाई कड़ी फटकार, अहंकारी व्यवहार के लिए जताई नाराजगी, कहा चाय से ज्यादा केतली लड़े हैं।